हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं साइंस स्ट्रीम चैनल को। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मन में डर या कन्फ्यूज़न है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा सेंटर पर पहुंचने से लेकर एग्ज़ाम देकर बाहर निकलने तक का क्या क्या करना है, और इस वीडियो के अंत में यह भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपको टॉपर बना सकती हैं। आखिर एक साधारण स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या अंतर होता है, यही कि वह एग्ज़ाम के इस 3 घंटे को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सेंटर जाने से पहले घर से निकलने की स्ट्रेटजी है। आप पहले सेंटर जाने से पहले घर से निकलने के लिए एक रात पहले ही एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पेन पेंसिल और जो भी ज़रूरी सामान होंगे वो सब आप क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हल्का खाना खाएं उस रात, मोबाइल जल्दी बंद करके सो जाएं, क्योंकि आपको कल एग्ज़ाम देना होगा और इसलिए आपको दिमाग को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होगा, साफ़ सुथरा। अब सुबह में जब एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस सुबह को आप भारी खाना नहीं खाना है आपको, और हल्का और एनर्जी वाला खाना खाना है, जिससे आपकी तबीयत ना बिगड़े और मन में यह बोलें मैंने पढ़ाई की है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि परीक्षा में वही हारता है जो डर जाता है। तो देखिए, उसके बाद परीक्षा में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। सेंटर पर पहुंचने के बाद क्या करना है, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है आपको। वहाँ कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। आप लोग इन सभी बातों का ध्यान में रखिए आपको, और दोस्तों की निगेटिव बातों से दूर रहना है। आप लोग को दोस्तों को निगेटिव बातें, दोस्त लोग हमेशा आप लोगों को परीक्षा में किस तरह से उसको कम करना है ऐसा सोचते रहते हैं, इसलिए उस सब बातों से आपको दूर रहना है। आखिरी समय में नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। आखिरी समय में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो लोग आप पूरे साल में पढ़ चुके हैं उसी को, और एग्ज़ाम के समय में आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गहरी सांस लें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम है दिमाग को शांत रखने, इसलिए आप जितना हो सके आप शांत रहें और गहरी सांस लें। सीट पर बैठने के बाद आपको क्या करना है, सीट मिलेगी आपको तो पहले रोल नंबर ठीक से चेक कर लीजिएगा आपका है या नहीं। रोल नंबर ठीक से देखें और आँख बंद करके 10 सेकंड सांस लें। आँख बंद करके 10 सेकंड सांस लें, ताकि आपका पूरा शरीर जो है शांत हो जाए और आप घबराएं नहीं, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अब टाइम है दिमाग को शांत रखने का, घबराने का नहीं। प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, उससे पहले सबसे पहले 15 मिनट पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। 15 मिनट आपको ये करना है, पूरे प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लेना है आपको, और जो आता है उस पर टिक लगा लें, जो नहीं आता है उसे छोड़ दें। और इस तरह से आप लोग को पूरा क्वेश्चन कर लीजिए और टिक लगा लीजिए। उसके बाद अगले देखते हैं लिखना कैसे शुरू करें। तो लिखना सबसे पहले सबसे आसान सवाल साफ साफ सुंदर लिखावट में लिखें। पहले आपको साफ साफ और सुंदर लिखावट में लिखना है। जो भी पहला क्वेश्चन होगा आप लोग आसान क्वेश्चन को चुन लें और उसको सुंदर तरीके से साफ साफ लिखने का प्रयास करें। पॉइंट बनाकर लिखें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि पॉइंट से लिखने पर एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा दिखता है और वो नंबर उस पर अनेक विद्यार्थियों से ज़्यादा देते हैं। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हेडिंग जरूर दें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हेडिंग भी देना है आपको। इससे आपका कॉपी लिखने का लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, देखिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, टाइम वहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेज करना है आपको वहाँ पर 70% टाइम देना है आपको सवाल लिखने में, यानी सबसे ज़्यादा समय आपको सवाल लिखने में देना है और पूरे सवाल को बना लेना है। एक भी सवाल वहाँ नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी सवाल छूट जाएगा तो आपका नंबर सीधे कट जाएगा। अगर आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी लिखे होंगे 2-3 नंबर जरूर ले लेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले 70% टाइम सवाल लिखने में देना है, सारे सवालों का जवाब देना है। और सवाल लिखने से पहले आपको 20% टाइम सोचने में लगाना है। सवाल लिखने से पहले आपको उसके बारे में पूरा सोच लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में पहले सोचिए, उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बीच में लिखने में गलती हो जाती है। इसलिए पहले सोच लीजिए पूरी तरह से, उसके बाद रोड मैप बना करके आप सवाल को लिखने के लिए तैयार रहें और सवाल लिखें। और फिर अंत में 10% रिवीजन के लिए छोड़ दें टाइम। 10-15 मिनट जरूर टाइम बचा लें अंत में, और जल्दी से उसको रिवीजन कर लें पूरे पेपर को, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है। और अगर आपका क्वेश्चन छूट गया हो या फिर कोई भी गलत सवाल गलत लिख दिए हैं तो उसको सुधार करने का 10% टाइम आपको रहना चाहिए। आखिरी 10 मिनट में आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा तो आप पूरी परीक्षा में ही फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आप रोल नंबर देख लें, सवाल नंबर चेक कर लें, कोई दूसरा गलत तो नहीं है, और अच्छी तरीके से अंडरलाइन और छूट गया है वो सब देख लें और छोटे सवाल को बना लें। अंतिम 10 मिनट आपको यह रखना जरूरी है। अगला है कि आपको ये गलतियां बिल्कुल मत करनी है, जो कि आप लोग एग्जाम हॉल में करते हैं गलतियां, अक्सर विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ये गलतियां कौन सी है, दूसरे की कॉपी देखने। दूसरा की कॉपी तो बिल्कुल नहीं देखें, क्योंकि आपको दूसरे की कॉपी देखने से हानि ही होगी। लोग अक्सर देखने में लगता है कि आपको लाभ हो रहा है, लेकिन होती हानि है, क्योंकि आप घबरा जाएंगे। अगर कोई भी वहाँ पर एग्जामिनर जो कि निगरानी में होते हैं वो आपको देखेंगे
दूसरे कॉपी देखते हुए तो आपको और भी घबराहट होगी, और आपको अगर देखें और आपको खड़ा कर दिए तो आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए दूसरों की कॉपी देखने पर बिल्कुल मत ध्यान दें। घबरा कर सवाल कोई नहीं छोड़े, घबरा कर सवाल छोड़ने से आपको और आपको हानि होगी, इसलिए सवाल को कभी नहीं छोड़ना है। गलत आए या फिर सही, उसको कंप्लीट कर तरीके से आपको बना ही लेना है, क्योंकि 2 नंबर की जगह आपको 1 नंबर ही जरूर मिलेगा। सवाल छोड़ देने से तो आपको पूरा नंबर गायब हो जाएगा, इसलिए आप सवाल को जरूर पूरा कर लें। बहुत लंबा लेकिन गलत लिखना, यह सब अक्सर गलतियां करते हैं। अक्सर स्टूडेंट ऐसा गलतियां करते हैं, बहुत लंबा लिखने के चक्कर में गलत लिख देते हैं। इसलिए आपको बहुत लंबा नहीं लिखना है, जितना आता है उतना ही लिखें। और जैसा क्वेश्चन है 5 नंबर का है तो उसी डिजाइन से 1 पेज या 1.5 पेज का लिखें। 2 नंबर का है तो 4 से 5 लाइन ही लिखें, ज़्यादा लंबा लिखने के चक्कर में गलत ना लिखें। जल्दी में पेपर जमा कर देते हैं। जल्दी में पेपर, वैसे तो आपको पेपर लेने के लिए स्वयं सीट पर आएंगे, जो एग्जामिनर होते हैं वहाँ पर एग्जाम देने वाले, वो खुद ही आपको आकर के देंगे आपके कॉपी और लेंगे आपसे, इसलिए आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पूरी तरह से बता दिया गया है कि आप लोग एग्जाम में किस तरीके से बैठ करके किस तरीके से एग्जाम को हल करना है और एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो अब चलिए एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। एग्जाम से निकलने पर, एग्जाम देकर जब आप निकलेंगे तब जो हो गया उसे भूल जाना है। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, गलत से आ गया, उसको गलत लग रहा है, आपको बना दिए हैं, तो उसको लेकर टेंशन आपको नहीं लेना है। जो हो गया उसे भूल जाना है। बाहर आकर निगेटिव डिस्कशन मत करना है। आप कभी भी बाहर आकर, अक्सर स्टूडेंट अरे यार 2 क्वेश्चन छूट गया ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन इससे आपका ही और घाटा होगा, क्योंकि एग्जाम एक पेपर से तो आती नहीं है, एग्जाम का पूरा रिजल्ट सब पेपर मिलाकर होती है। इसलिए आपको अगली परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देना है, अगले पेपर की। इस तरीके से आपको पूरे एग्जाम में आपको रहना है और आपको पूरे एग्जाम में अच्छे तरीके से, शांति तरीके से एग्जाम देना है, ताकि आपको कोई भी घबराहट ना हो। घबराहट होने से आपके ही नुकसान होंगे और पेपर भी आप ही का छूट जाएगा। इसलिए घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होती है हमारी घबराहट। हमें बहुत घबराहट लगती है कि पेपर कैसा है, इसलिए हम लोग घबराहट के चक्कर में हम कई क्वेश्चन छोड़ देते हैं और हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिसके कारण से हमारी राइटिंग खराब हो जाती है। आपको राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आपको वो एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा, तो आपका नंबर कैसे बढ़ेगा। इसलिए आपको राइटिंग पर जरूर फोकस करना है और पूरे क्वेश्चन को बनाकर आइएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और 12th की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।